नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छींक की। आप कहेंगे जी ये क्या हुआ? वास्तव में छींक मारने का हमारे यहाँ पर बहुत सारे शगुन और अपशगुन की हमारे यहाँ चर्चा होती है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छींक मारने का। छींक किसने मारी, कब मारी, किस तरीके से मारी, तो उसका क्या शुभ और अशुभ फल हमारे जीवन में ये होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे सगे हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। और जो हमारा चैनल है एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा ये मिलते रहें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे छींक मारने की। छींक मारने एक स्वाभाविक क्रिया है, छींक आती है, सब लोगों को आती है छींक जो है। अब देखिए छींक मारने का क्या हो सकता है। अगर कोई बीमार आदमी है, अस्वस्थ है और वो छींक मार देता है, तो ऐसे बीमार आदमी का छींक मारने का कोई भी शगुन या अपशगुन नहीं होता, उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन में नहीं। अगर वो बीमार व्यक्ति, अगर वो अस्वस्थ है, अगर वो रोगी है, तो यानी उसकी जो छींक है वास्तव में वो नॉर्मल छींक नहीं, एक सामान्य छींक नहीं है। उसकी जो छींक है वो रोग के कारण से हुई है, इसीलिए उसका कोई शगुन अपशगुन का हम लोग विचार ये नहीं करते हैं। दूसरी बात, घर में गृहिणी है, महिला है, हमारी बहन है, बेटी है, पत्नी है, घर में माता जी है, वो रसोई में दूध गर्म कर रही है और दूध गर्म करते करते जब दूध उबाल आ रहा है और उस समय उनको छींक आ गई, तो ये वास्तव में बड़ा ऑब्जेक्शनेबल भी है, आपत्तिजनक है और वो हमारे यहां पर शुभ नहीं माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप जा रहे हैं रास्ते में और रास्ते में मार्ग में घर से आप निकल गए और आपको गजराज दिखाई दे गए, गजराज समझते हैं ना, हाथी। अगर आपको गजराज के दर्शन हो जाएं और गजराज जो है वो छींक मार दे, पता नहीं कभी आपने देखा है हाथी को छींक मारते हुए कि नहीं, हाथी बहुत जोर से छींक मारता है। और अगर आपको रास्ते में जो गजराज है, हाथी है, वो छींक मार देते हैं, तो समझ लीजिए आपको कोई राज्य से लाभ मिलने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। आपकी कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो आपकी उसके अंदर विजय होगी। कहीं आपको राज सत्ता से, सरकार से आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई थी, वो पेमेंट आपको मिल जाएगी। यानी राज सत्ता से जो भी आपको लाभ होना है और वो पेंडिंग चल रहा है, तो उसमें आपको ये लाभ होने वाला है। रास्ते में आप जा रहे हैं, घर से बाहर निकल गए आप, और घर से बाहर निकलते ही रास्ते में अगर कोई कुत्ता छींक मार देता है, आप भी कहेंगे पता नहीं कौन कौन सी बात कर रहे हैं जी, पता नहीं कुत्ते को छींक मारते हुए। जी मैंने तो बहुत देखा है, पता नहीं आपने कभी विचार किया कि नहीं। कुत्ता छींक मारता है, बिल्कुल मारता है। और जब आप रास्ते में निकले, घर से बाहर निकले, कुत्ते ने छींक मार दी, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई विपदा, कोई कष्ट ये आने वाला है। उसका पूर्वानुमान, ये पूर्वाभास है। जैसे घर से निकले, कुत्ते ने छींक मार दी आपको, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई बाधा आने वाली है। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अगर वो कुत्ता एक से ज्यादा बार छींक दे, एक बार छींक दिया तो विपत्ति, लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी एक से ज्यादा बार अगर उसने छींक दिया है, तो वो विपत्ति टल जाएगी। जो आपके ऊपर मुसीबत आने वाली थी वो मुसीबत आपकी टल जाएगी। समझ गए? इसके बाद आप कहीं ऐसी जगह खड़े हुए हैं जो दुख के स्थान है। दुख के स्थान हमारे कौन से होते हैं? आप किसी अस्पताल में हैं, आप कहीं शमशान में आ गए, किसी का अंतिम संस्कार कराने के लिए आ गए हैं, या कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है आपका, कोई ऐसी जगह जहां पर एक्सीडेंट हो गया है वहां पर आप हैं, वहां पर कोई छींक मार देता है। यानी आप अस्पताल में हैं, आप क्या कहते हैं, शमशान के अंदर हैं, आप अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया वहां पर हैं और वहां पर कोई छींक मार देता है, तो वास्तव में उस छींक को हमारे यहां पर बड़ा शुभ माना जाता है। यानी जिसका, अगर कोई पेशेंट हमारा अस्पताल में है तो समझ लीजिए उसको जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर दुर्घटना वाली जगह पर है तो समझ लीजिए कि थोड़ा चोट कम लगेगी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर शमशान के अंदर हैं
तो आप समझ लीजिएगा कि मोक्ष है उसका, जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गई है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसा हमारे यहाँ पर कहा गया है। सीधा स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा उसको, तो ऐसा हमारे यहां पर कहा गया है। इसके अलावा भूकंप, जिसको आप अर्थक्वेक कहते हैं, दुर्भिक्ष यानी अकाल, या कोई महामारी की सूचना, आप टीवी पर सुन रहे हैं, आप रेडियो पर सुन रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट होगा कि जी अब भूकंप आ सकता है या आने वाला है या कोई अकाल पड़ने वाला है, कोई भी ऐसी सूचना जो अच्छी नहीं है, और उस समय पर जब ये सूचना आपको दी जा रही है, उस समय कोई अगर जीव जंतु है, कोई पशु है, पक्षी है या मनुष्य है, वो छींक देता है, तो उससे होने वाला जो नुकसान है, वो अनिष्ट जो है वो कम हो जाएगा, या उस अनिष्ट के दूर होने की संभावनाएं ये बढ़ जाती है। आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम आप कर रहे हैं, कोई अच्छा काम करने के लिए आप जा रहे हैं, उस समय कोई गाय या गाय का बछड़ा, आपको शुभ काम करने जा रहे हैं, उस समय कोई गाय या बछड़ा छींक दे, तो समझ लीजिए कि वो शुभ कार्य आपका और बहुत अच्छा होकर के उसकी शुभता, उस कार्य की और अच्छी जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम है, वो आपको और बहुत बढ़िया ये आपको ये मिलने वाले हैं। निश्चित आपका कार्य जो है वो जो है सिद्ध हो जाएगा, और वास्तव में गाय और बछड़े की जो छींक है ये धन वृद्धि का भी संकेत देती है। कोई आपकी पेमेंट रुकी पड़ी है, वो पेमेंट आपकी आ जाएगी, धन बढ़ने के चांसेस, ऐसा शगुन हमारे यहां पर ये बताया गया है। अब आप दवाई ले रहे हैं, आपको बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं, आप अपनी दवाई ले रहे हैं, और औषधि लेते समय, दवाई करते समय आपको छींक आ गई और वो दवाई आपके हाथ से नीचे गिर गई, तो समझ लीजिए कि आप जल्दी अब ठीक होने वाले हैं, रोग का निदान आपका जल्दी होने वाला है और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप छींक बहुत ऊंची आवाज में मारते हैं, बड़े जोर से छींक मारते हैं, आप दबा गए, तो ऐसी छींक बड़ी उत्तम मानी गई है, बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, उसके शुभ फल होते हैं। और अगर कोई नीची छींक मारता है, बिल्कुल जरा सी छींक कर दी, बिल्कुल आवाज भी बड़ी कम निकलती है, तो ऐसी जो छींक होती है वो बड़ी दुख देने वाली होती है। देखिए एक बात बता देता हूँ आपको, जैसे आजकल कोविड का समय चल रहा है, अगर आपको छींक बहुत जोर से आती है, खांसते आप बहुत जोर से हैं, तो समझ लीजिए आपके लंग्स बिल्कुल ठीक है। अगर आप खें बड़ा हल्का हल्का खांसते हैं आप, या छींक आपको बड़ी हल्की आती है, तो इसका मतलब लंग्स में प्रॉब्लम है आपके। तो इसीलिए ऊंची छींक हमारे यहाँ बड़ी अच्छी मानी गई है और नीची छींक दुखदायी मानी गई है। आप चलते समय कहीं जा रहे हैं और आपने छींक दिया तो बड़ा कष्टकारी होता है, काम में आपके विलंब हो सकता है, काम में आपकी अड़चन आ सकती है। आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में कहीं हैं, और आपके बाईं तरफ से कोई छींक देता है, जहां बैठे हैं आपके लेफ्ट साइड में कोई आदमी छींक देता है, तो उससे आपके सुख में वृद्धि होने वाली, ऐसा है। और अगर कोई आपके दाईं तरफ, राइट हैंड की तरफ से छींक देता है, तो वास्तव में आपके धन को नष्ट करने वाला होता है, वो बड़ा दुखदायी होता है। आप बैठे हैं और आपके सामने से कोई छींक देता है, तो वो लड़ाई झगड़े को बढ़ा सकता है, आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके पीठ के पीछे की तरफ से अगर कोई छींक देता है, तो वो भी सुख का कारक है। और शुभ कार्य के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते के अंदर कोई अगर छींक मार देता है, तो वो भी हमारे यहाँ पर अपशकुन माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैंने छींक से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी आपको दी है जो हमारे यहाँ पर शकुन अपशकुन का विचार करने के लिए की जाती है। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि नोटिफिकेशन जो है ये आपको मिलते रहें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस, ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपके सम्मुख लेकर के हमेशा मैं प्रस्तुत होता रहूंगा। इसी भाव के साथ में नमस्कार, राम राम जी।